वेलकम बैक टू आवर चैनल उदय जेनेटेक। आज हम इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करते हैं और पहले क्या मेथड था और अब क्या मेथड हो चुका है और पहले कौन से साइट में जाने के बाद पता चलता था और अब लेटेस्ट न्यूज़ इस प्रकार है कि अभी कैसे हम अपना रिफंड कौन से डेट में कौन से अकाउंट में आया है पता करेंगे। तो डीपली इस चीज़ को समझेंगे, स्किप मत करिएगा, कुछ मेन जानकारी आपसे छूट जाएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस चैनल पे फर्स्ट बार यदि विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ जाएगा नहीं, बट यूट्यूब क्रिएटर या मुझे इससे और आपके लिए ऐसे वीडियो प्रस्तुत करूं करके मोटिवेट मिलता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिफंड स्टेटस आपको पहले अलग होता था, अलग मेथड था, बट अभी जो मेथड आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको ले चलता हूँ इनकम टैक्स के वेबसाइट में। ये इनकम टैक्स के वेबसाइट में आप इनकम टैक्स GO.in गूगल या क्रोम या सफारी किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आप टाइप करें और सर्च करें। उसके बाद में पोर्टल में आपको कहीं लॉगिन करना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, ना इसमें आपको पासवर्ड का ज़रूरत है। 2 मेथड बताऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट मेथड कवर करता हूं या कि दूसरा मेथड बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट मेथड में आपको पोर्टल में जो लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे आप देखोगे होम पेज में ही, ना ही आपको कुछ जाना है, ना ही लॉगिन करना है, ना ही कुछ करना है। होम पेज में ही लास्ट में लेफ़्ट साइड में कर्सर में नीचे आप कर्सर दिख रहा है, उधर चेक योर रिफंड स्टेटस आपको शो कर देगा। तो उस पर क्लिक कर लेना है आपको और आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही आपको ये डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है, या आप अपना खुद देखना होगा, अदरवाइज़ किसी अदर पर्सन्स या आपका फ्रेंड्स का या किसी भी रिलेटिव का भी आप खुद अपने ही मोबाइल में चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉल करके टोल फ्री नंबर को पूछने से कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको अंडर प्रोसेसिंग बताएंगे या जो आपका है वो सही इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे, बट काफ़ी सारे डिले और वेट आपको करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आपको टाइम होना चाहिए और सुबह 10 बजे से आप 5 बजे तक कर सकते हो, तो उस बीच में आपको पास टाइम नहीं है। तो इसमें आपको इस मेथड में आपको बस आपका पैन कार्ड नंबर, फर्स्टली आपका पैन कार्ड नंबर, असेसमेंट ईयर आप उसमें जिस भी ईयर का चाहिए, लास्ट 3-4 साल का भी इसमें मिल जाएगा। तो करंट असेसमेंट ईयर के लिए 2023-24 इसमें डाल देना। और आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है वो आपको ही पता होगा, या इनकम टैक्स के पोर्टल में भी वही नंबर होगा, वो सब आपको पता होगा। आपका इंफॉर्मेशन वो मोबाइल नंबर इसमें आप डाल देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सीधी सी बात है, 3 चीज़ आपको चाहिए, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका असेसमेंट ईयर, आपका मोबाइल नंबर। इस इंफॉर्मेशन को टाइप करके आप कंटिन्यू को प्रेस कर देना। कंटिन्यू को प्रेस करते ही आपको और एक आइकॉन ओपन हो जाएगा, बैक और कंटिन्यू। फिर आपने कंटिन्यू पे ही क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और उसी दौरान आपको OTP आ जाएगा एक। इस पर क्लिक करते ही OTP आ जाएगा। वो OTP आपको आप ही के मोबाइल पे आएगा या जिसका भी आप चेक करें उसके मोबाइल पे आएगा, और मोबाइल पे जब OTP आएगा तभी कंटिन्यू होगा। और OTP जनरेट होने के लिए आपको आपके मोबाइल में रिचार्ज होना भी ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, बट
जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको रिफंड स्टेटस चेक करें, कौन सा अकाउंट में आया है, कब आया है, कौन से डेट पे आया है, और अंडर प्रोसेस में है या क्या है, या रिफंड अवेटेड में दिखा रहा है, सब कुछ जी इस चीज़ में कवर किया हूँ मैं। आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको रिफंड स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड आपको शो करेगा, तो आप कंटिन्यू कर देना। इसमें क्लियर कटली लिखा है कि यूर रिफंड हैज़ बीन बैंक बट नॉमिनी अकाउंट, योर रिफंड अकाउंट हैज़ बीन credited in your nominee account, please contact your बैंक। आपका रिफ़ंड आ चुका है या आपका रिफ़ंड नहीं आ चुका है, ये क्लियर कट इधर लिखा हुआ रहता है। यदि आपका इस प्रकार के उसमें दिख के आ रहे योर रिफंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट बट प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच ऐसा आएगा। तो इसमें आपको आपका रिफ़ंड आ चुका होगा तब भी ऐसे ही दिखाता है, और यदि आपका रिफ़ंड अवेटेड में होगा तब भी ऐसे दिखाता है। इसमें आपको परेशान होने का और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिफ़ंड आपका प्रोसीड भी कर दिया तो आपको बैंकर, यदि बैंक में पैन कार्ड अपडेट नहीं है या और कुछ दिक्कत है या नाम में गलत है, तो आपका रिफ़ंड रीइशू हो जाएगा, आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, आपका रिफ़ंड इज़ ऑन होल्ड में जाएगा। और आपको ईमेल पे भी, मेल पे भी, मोबाइल नंबर पे भी और होम एड्रेस पे भी ये मैसेज आ जाएगा कि आप अपना अकाउंट सही करा लीजिए, अदरवाइज़ रिफ़ंड रीइश्यू रेज कीजिए, तभी आपका रिफ़ंड रिलीज़ करेगा। काफ़ी सारा चीज़ जितना हो सकता है इतना कवर किया हूँ इस वीडियो में मैं, क्लियर कट। इसमें आपको सब कुछ डाटा आपका जो भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल आपका डाटा है वो आ जाएगा। अदरवाइज़ किसी का ये भी डाउट है कि हमारा जो 4 ऑप्शंस होते हैं फाइलिंग, वेरीफाइड और प्रोसेसिंग और कंप्लीशन, ये चारों कंप्लीट हो चुका है बट रिफ़ंड अभी तक अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है, तो क्यों का जवाब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं देता है। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। यदि ये अवेटेड दिखा रहा है तब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा, और ये अवेटेड है तो आया भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, आपने कैसे फाइल किया है, क्या डायरेक्शंस दिखाया है, किस चार्ट एक्सपर्ट से किया है, या खुद 500, 300, 1000, 2000 बचाने के चक्कर में आप खुद ही अपना ITR कुछ भी जो कॉलम मिल गया स्किप करके, जो भी कॉलम मिल गया 2 लाख 3 लाख रुपए डाल के रिफ़ंड लिया है आपने। अदरवाइज़ जो आपका फॉर्म 16, 26 AIS और AIS, या हर चीज़ को आप कंपेयर करके आपका ईयरली फाइनेंशियल ईयर का TDS सब कुछ कंपेयर करके सही इन्फॉर्मेशन आपने फाइल किया होगा तो आपका रिफ़ंड बहुत ही जल्दी आएगा। बट एक एक केस में रिफ़ंड डिले भी हो सकता है, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। कोई रिफ़ंड है, आपका ये एडवांस टैक्स कटा हुआ है, बट आप ये नहीं कि दिन में 3 बार उसको लॉगिन करके देखें, या दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है तब लॉगिन करके देखें, या जो आपका चार्ट एक्सपर्ट्स फाइल किया है लगातार उसको ही कॉल करके पूछते रहे। ऐसे होता नहीं है। ना वो आपके अकाउंट आपके हाथ में, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में। इनकम टैक्स का टीम इसीलिए बैठा हुआ है, आपका एडवांस टैक्स काटा हुआ रिलीज़ करने के लिए ही, उनका और कोई दूसरा काम भी नहीं है। कई लोगों का ये है कि सबका आया, मेरा क्यों नहीं आया, बट आपका केस अलग है, उनका केस अलग है। थोड़ा प्लीज़ वेट करिए, पेशेंस रखिए, आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में आएगा, दूसरे के अकाउंट में आएगा नहीं। पहले ये होता था, जो चार्ट एक्सपर्ट्स है जो लालच करते थे जो भी पर्सन्स है, तो काफ़ी सारे केसेस होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियर कट ही बता दिया है कि, और ऐलान कर दिया है कि जिसका पैन कार्ड नंबर में जो एज़ पर नेम है, एज़ पर वही अकाउंट में आपका अकाउंट में ही रिफ़ंड रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें तो अकाउंट नंबर ही अलग है, ये मेरा नहीं, ये टैक्स एक्सपर्ट ने अपना डाल दिया। तो ऐसा होता नहीं है, आपके बोलने से इनकम टैक्स रूल अपना बदलता नहीं है। और ऐसे कोई भी आपको
विदाउट वर्क बिजी वाले और विदाउट वर्क आपको एंगेज करने वाले बहुत आदमी मिल जाते हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ, अभी कर देता हूँ, अरे मेरा तो दाएं हाथ का काम है, वो अभी आपका मैं रिफंड चेक करके दिखा दूंगा। आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। उनके पास ना काम है और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही क्वालिफाइड हूँ, तो उसका जाता आता कुछ है नहीं, उसको जाएगा आएगा कुछ है नहीं। जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको मिलेगा, वो आपसे सीख रहा है। और फ्री में फाइल करने के चक्कर में मत पड़िए कि आप 200-500 के बचाने के चक्कर में अपना रिफ़ंड कभी ना आने का शंका में मत रहिए। आपका रिफ़ंड है, आप किसी भी चार्ट एक्सपर्ट से या हमारा टीम सपोर्ट में आपके लिए सदैव 24/7 हाजिर है, तो उस कांटेक्ट कीजिए और आपका रिफ़ंड सही तरीके से और जो आपका बनता है वो रिफ़ंड करा के, और मिनिमम फीस और मैक्सिमम रिफ़ंड ऐसे नहीं बोलूँगा, जो आपका मिलता है बनता है वो फाइल करा लीजिए, बेटर रहेगा फॉर द फ्यूचर। तो ये चार्ट ऐसे मत सोचिए कि मेरा प्रोसेसिंग हो गया है तो रिफ़ंड क्यों नहीं आया। इसके काफ़ी सारी दिक्कत हो सकते हैं और किसी के इनकम टैक्स के पोर्टल में एक ही ना अकाउंट होते हुए 3, 4, 5 अकाउंट नंबर पूरा डाल दे चुके हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही अकाउंट नॉमिनेटेड चाहिए, उसी में आपका अकाउंट में ही रिफ़ंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट ऐसे 3-4 को एक साथ ही आपने क्लिक कर चुके हो तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सबको डिलीट करके एक ही उसमें रखिए। आपको 10 अकाउंट का ज़रूरत नहीं है। वो डिवाइड होकर पहले आता था कि आपका 2 अकाउंट है, इसमें 50%, इसमें 50%, बट दैट टाइम स्टिल इस टाइम में ऐसा नहीं है। पूरा हैज़ बीन चेंज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट रूल्स। तो पहले होता था जो दूसरा मेथड नहीं बोलूँगा मैं, दूसरे मेथड लॉगिन करके है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट एक मेथड आपको कवर कर दिया, बट इससे पहले, आज से पहले ये रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका अलग था और उसमें इंफॉर्मेशन आता अलग था। उसमें भी सेम आप पैन कार्ड नंबर डालते थे, आपका असेसमेंट ईयर डालते थे, बट उसमें मोबाइल नंबर नहीं डालता था। वो वेबसाइट था रिफंड स्टेटस ND, वो फर्स्टली आप क्रोम में या सफारी में या ओपेरा मिनी में जाके रिफंड स्टेटस NSCL वेबसाइट था, वो डायरेक्ट ही लेके जाता था आपको NSCL पोर्टल पे, और वहाँ से आपका रिफ़ंड रिफ्लेक्ट हो जाता था। कौन से डेट पे आया है, कौन से अकाउंट में आया, रिफ़ंड आया है अंडर प्रोसेस में या आपका बैंकर को भेज चुका है, ये डिटेल्स मिलता था। बट रिफ़ंड स्टेटस देखने का जो तरीका था उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेट कर चुका है। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि उसी पहले वाले मेथड से ही चेक करोगे, तो उसमें ईयर कोई भी डाल दो, आपको 2023-24 का उसमें नहीं शो करेगा। उसमें ईयर ही नहीं आ रहा है किसी में। तो जिसका मोबाइल अपडेटेड है और हाई वर्जन का है, उसमें 2023 और 24 का न आते हुए 2023 का ही आ रहा है बस। दैट मीन्स 2022 और 23 का उसमें डेट रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ बीन चेंज और रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके साथ ही इसको भी अपडेट कर चुके हैं। तो आपको सीधा ही क्रोम में या गूगल में किसी भी ब्राउज़र से जाके आपको टाइप करना है रिफंड स्टेटस और आपका रिफंड चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इसमें यदि ये साइट में जैसे आपको चारों डंडी क्लियर हो चुका है, तो इसका भी अपडेटेड बाद में होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको स्लाइड वाइज कवर किया है। तो आपको किसी एक्सपर्ट्स का ज़रूरत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, आपका ITR फाइल हो ऑथोराइज्ड पर्सन्स का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ कांटेक्ट करिए आपका और ITR फाइल करा लीजिए। और आपका रिफ़ंड अंडर प्रोसेसिंग में होगा तो चेक करा लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम्स होगा तो चेक करा लीजिए। हर एक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन
दैट नंबर और रिफ़ंड नहीं आया है या आपका जब फाइल किया हुआ कुछ मिस्टेक्स है, तो सारी चीज़ें आपको गाइड किया जाएगा और आपका सही रिफ़ंड भरा भी जाएगा। अदरवाइज़ आपको और भी कोई क्वेरीज़ है तो भी हम आपके लिए 24/7 है। तो रिफ़ंड आ भी गया होगा या ना भी आया होगा, तो आपको फर्स्ट एक मेथड था रिफ़ंड स्टेटस कैसे चेक करें और रिफ़ंड स्टेटस कब आया है, क्या आया है। वो ओल्ड वाला मेथड अभी चेंज हुआ है, न्यू मेथड आपको मैंने बता चुका हूँ। तो आपको एक OTP रिक्वायरमेंट रहेगा, वो मोबाइल नंबर इन द केस आपके पास नहीं है तो ये मेथड आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। जो चैट एक्सपर्ट्स आपको फाइल किया हुआ है उसको कांटेक्ट कीजिए, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका रिफ़ंड स्टेटस हम बता देंगे और हम आपके लिए 24 आवर्स हाजिर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पे या इस वीडियो को आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपका कुछ जाता नहीं है, बट हमें इससे बहुत अच्छा लगता है और इससे हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।